Hello, good morning students. Hope you all are doing great. बच्चों today we'll start this chapter financial planning. इससे पहले हमने बहुत सारे चैप्टर्स देखे हैं लाइक सर्कल, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और भी बहुत सारे चैप्टर्स देखे हैं जैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है. रीजन बिकॉज फाइनेंशियल प्लानिंग बच्चों ये चीज आप अपनी डेली लाइफ में रोजाना देखते हो. कैसे? सो आइए देखते हैं हम कैसे डेली लाइफ में इस चैप्टर को यूटिलाइज करते हैं और एग्जैक्टली फाइनेंशियल प्लानिंग होता क्या है, कैसे ये हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होता है हम समझते हैं. सबसे पहले एक्सपेंस. सो बच्चों एक्सपेंस क्या है? एक्सपेंस मीन्स खर्चे. खर्चे कौन करते हैं? हमारे पेरेंट्स. सो वो खर्च कब करेंगे? जब वो कमाते हैं, राइट. सो जब भी हमारे पेरेंट्स की सैलरी आती है सबसे पहले क्या करते हैं? वो उसको प्लान करते हैं, राइट. क्या प्लान करते हैं हमारे पेरेंट्स? दे आर प्लानिंग एक्सपेंसेस. अब एक्सपेंसेस क्या क्या है उनके पास? सो वी हैव एक्सपेंसेस एज एजुकेशन, नेक्स्ट बाइंग अ हाउस और मेंटेनेंस ऑफ हाउस. सो लास्ट इज व्हाट? बाइंग अ व्हीकल. सबसे पहला एक्सपेंस क्या होता है हमारे पेरेंट्स के लिए? कि वो हमारी स्टडीज का खर्चा करें, राइट. कि वो हमारी स्टडीज पर खर्च करें. नेक्स्ट हमारे घर का मेंटेनेंस. अगर हम रेंटल हाउस में रहते हैं तो उनका रेंट पे करना होगा और हमारा अपना घर है सो वी नीड टू मेंटेन दैट हाउस टू, राइट. और लास्ट में क्या है? कोई नई चीज घर में लानी हो, राइट, लाइक वॉशिंग मशीन और एनी अदर प्रोडक्ट और टू बाय अ व्हीकल. तो ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें हमारे एक्सपेंसेस हैं, राइट. सो हमारे पेरेंट्स सबसे पहले क्या करेंगे? हमारा एक्सपेंस प्लान करेंगे. सो उनकी सैलरी में से ये पैसे क्या हो जाएंगे? डिडक्ट हो जाएंगे. और जो पैसे बच रहे हैं, राइट स्टूडेंट्स, अब हमारे पेरेंट्स के पास जो पैसे बचेंगे दैट इज कॉल्ड सेविंग्स. तो सेविंग्स को हम क्या करते हैं? सेविंग्स विल कीप इन अकाउंट. हम बैंक में उसको सेव कर देते हैं, करेक्ट. लेकिन अब उसके साथ हम क्या कर सकते हैं? वी कैन इन्वेस्ट दैट अमाउंट विच वी हैव केप्ट इन द बैंक. उस अमाउंट को हम क्या कर सकते हैं? इन्वेस्ट कर सकते हैं. कहाँ इन्वेस्ट करेंगे हम? म्यूचुअल फंड्स में, शेयर्स में, इंश्योरेंस में, और वी कैन बाय लैंड और गोल्ड एटसेट्रा. और भी बहुत सारी जगहों पे हम उन पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं. सो इन्वेस्टमेंट से क्या प्रॉफिट है बच्चों? पहले हमने क्या किया? फर्स्ट वी हैव एक्सपेंस, राइट. पहले हमने अपने सारे एक्सपेंस क्लियर किए जो बहुत ज्यादा नेसेसरी है. सेकेंड हमने क्या किया? कुछ पैसे सेव किए. सेव किए हुए पैसे को हमने क्या किया? इन्वेस्ट किया. कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? वी कैन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, शेयर, इंश्योरेंस, और वी कैन गो फॉर बाय लैंड और गोल्ड. और भी बहुत सारे स्ट्रीम्स है जहां आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट. तो ये सारी चीजें, if I'll bring all these three things together, so this is what we call financial planning. So ये हमारे पेरेंट्स की क्या होती है? फाइनेंशियल प्लानिंग होती है. वो हमारा एक्सपेंस, हमारी सेविंग्स और उस सेविंग अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं. इन्वेस्ट क्यों करते हैं? सो दैट अमाउंट कैन हेल्प फॉर आवर ब्राइट फ्यूचर. हमारे फ्यूचर में अमाउंट और भी आगे काम आ सके, इसलिए उसको हम क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं. और ये सारे टर्म्स एक साथ क्या कहलाएंगे? फाइनेंशियल प्लानिंग. सो आज हम अपने चैप्टर में यही देखेंगे कि हम पैसों को कैसे बेटर वे से यूज कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिस सेट 6.1. स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट विद प्रैक्टिस सेट 6.1. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है हमसे. Alka spends 90% of her money that she receives every month and she saves rupees 120. How much money does she get monthly? So बच्चों अलका क्या कर रही है? अलका spends 90% money. 90% पैसे वो खर्च कर दे रही है. So this will be her expense, right. कौन सी मनी है वो? That she receives every month. हर महीने जो पैसे मिलते हैं उसका 90% वो खर्च कर रही है. एंड सेव्स रुपीज 120. सेविंग कितना उसके पास? 120 रुपीज शी सेव्स एवरी मंथ. नाउ द मेन क्वेश्चन, हाउ मच मनी डज शी गेट मंथली? सो ये क्या करना है हम लोग को? दिस वी नीड टू फाइंड. मंथली शी गेट हाउ मच? सो लेट्स स्टार्ट विथ सॉल्यूशन. अब हमें नहीं पता है मंथली हाउ मच शी इज गेटिंग, दैट वी डोंट नो. सो लेट
We'll assume let Alka receives monthly rupees X. Now what we have considered, हमने मान लिया Alka she is getting X rupees every month, right? उसे X rupees मिल रहे हैं हर महीने. Next, she receives rupees X every month. Now what she does, वो कर क्या रही है? She spends 90%, right? So this will be her expenditure. So expense is how much? 90% her expense. 90% उसने खर्च कर दिया. So students, total amount कितनी है? 100%. Out of this, she has lost how much? 90%. उसने lose कर दिया है. Means she have already expensed rupees 90. Now what do we she left? She left rupees or she left 10%. ये उसका expense हो गया और ये क्या हो जाएगा उसकी saving, right? Correct. So expense is what? 90%. अगर आपने 90% expense किया है, so what will be her saving? Her saving will be, this is expense percentage. Now we'll write saving percentage. कितना परसेंट बच गया उसके पास पैसे? So 10% will be her saving, right? Okay. Next, and she saves. Students, क्या कह रहा है हमसे? Saves rupees. So ये क्या हो गया हमारा? This will be my saving amount. Saving amount. Saving amount कितनी है हमारे पास? Rupees 120, right? Okay, so far we got monthly receives amount, that is X, monthly expense 90%, saving percentage is what? 10%, and saving amount is how much? 120. Find क्या करना है हमें? We need to find that monthly amount. Monthly amount is what? X. So let's start with solution. अब देखते हैं हम लोग कैसे solve कर सकते हैं इसको. What is given student? हमें दिया है saving amount. So we'll write formula for saving amount. Students, saving amount इसका कोई फॉर्मूला हो सकता है? हाँ, क्या होगा? So हमने कितने परसेंट सेव किए हैं? देखो, she saves 10%. कितना? 10%. So saving amount is 10%. ये 10% कहाँ से सेव हुए? देखो डायग्राम में 10% कहाँ से सेव हुए? 100%. 100% क्या था हमारा? X. यानी ये 10% किसका है? X का. So I can say saving amount is 10% of what? Of X, right? ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला. So saving amount, क्या saving amount है हमारे पास? Yes, 120. 10% means 10 upon 100 into X. ये रहा हमारा monthly X, right? Now let us solve. 0 0 will get cancel. This will come here. So X equals to 120 into 10. So X की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? 1200. So it means what is X? X क्या है हमारे पास? X is what? Alka receives monthly rupees X, and now we got X equals to 1200. इसका मतलब फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? Therefore, Alka receives rupees 1200 monthly. Clear? So this is solution for first sub question, that every month Alka receives rupees 1200. Hope you have understood this solution. Yes students, let's start with the solution of second sub question. देखते हैं second question क्या कहता है. Sumit borrowed a capital of rupees 50,000 to start his food product business. सुमित ने क्या किया है? सुमित has taken 50,000. उसने 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं किसमें? In the business of food product. And first year, पहले साल ही क्या हो गया उसको?
लॉस हो गया, कितना 20%। अब 20% का लॉस हो गया फर्स्ट ईयर, फिर उसने क्या किया, ही इन्वेस्टेड द रिमेनिंग कैपिटल इन अ न्यू स्वीट बिजनेस, राइट। अब लॉस होते उसने क्या किया, वो बिजनेस बंद कर दिया, एंड ही हैज स्टार्टेड न्यू बिजनेस, देन मेड अ प्रॉफिट ऑफ 5%। अब जो नया बिजनेस स्टार्ट किया है सुमित ने, वहां उसे क्या हो गया, 5% का प्रॉफिट हुआ है। नाउ कम्स द मेन क्वेश्चन, हाउ मच वॉज हिज प्रॉफिट और लॉस। अब आपको फाइंड करना है कि उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, किस पर, कंप्यूट ऑन हिज ओरिजिनल कैपिटल, उसके ओरिजिनल कैपिटल पे। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। Let's start with the solution. Sumit borrowed a capital of rupees 50,000. तो ये 50,000 क्या हो जाएगा, this will be his original capital. So original capital is rupees 50,000, right? 50,000 रुपए से उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, राइट स्टूडेंट्स। और इस बिजनेस में उसे क्या हुआ है, लॉस हुआ है, कितना 20%। सो विल राइट हियर लॉस परसेंटेज, कितना लॉस हुआ है 20% का। अब हम क्या फाइंड करेंगे, लॉस अमाउंट। सो कन्वर्ट करते हैं इस परसेंटेज को अमाउंट में। सो लॉस अमाउंट क्या हुआ है, 20% लॉस हुआ है। सो 20% ऑफ किसका, 20% टोटल का। सो टोटल कितना हमारे पास 50,000 हमने इन्वेस्ट किया था, राइट। सो 20% ऑफ कैपिटल, कैपिटल क्या है हमारा 50,000। आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। लॉस अमाउंट दिस वी डोंट नो, यही तो हमें फाइंड करना है। सो लॉस अमाउंट एज इट इज 20/100 into 50,000। सॉल्व करते हैं अब इसको, 0 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, therefore loss amount is rupees 2 5 10, 1 2 3 1 2 3। so कितना लॉस हो गया, he got the loss of amount rupees 10,000, 10,000 रुपए का लॉस हो गया। किसको, सुमित को। ये लॉस कहाँ हुआ है, उसके फर्स्ट बिजनेस पे, राइट। अब जैसे उसे लॉस हुआ, व्हाट ही डिड, ही इन्वेस्टेड द रिमेनिंग कैपिटल। अब जो पैसे बच गए थे, राइट। सो क्या फाइंड करना है हमको, रिमेनिंग कैपिटल। राइट, रिमेनिंग कैपिटल, कितने पैसे बच गए, उसने इन्वेस्ट कितना किया था 50,000, लॉस कितना हुआ है हमको 10,000। तो हमारा रिमेनिंग कैपिटल कितना हो जाएगा, यस रुपीज 40,000। दिस इज माय रिमेनिंग कैपिटल, राइट। ये हो गया हमारा रिमेनिंग कैपिटल। हमारे पास पैसे कितने बच गए, सो हमारे पास पैसे बच गए हैं 40,000। अब सुमित ने इस 40,000 से क्या किया, ही स्टार्टेड अनदर बिजनेस, एक नया बिजनेस स्टार्ट किया हमने, राइट। क्या है वो, ही इन्वेस्टेड द रिमेनिंग बिजनेस इन अ न्यू स्वीट बिजनेस, राइट। अब एक नया बिजनेस स्टार्ट किया हमने मिठाइयों का, एंड देयर वी गॉट 5% प्रॉफिट। लेकिन हमने कितने पैसे इन्वेस्ट किए, तो यहां पर आ गया हमारा रिमेनिंग कैपिटल। रिमेनिंग कैपिटल कितना यूज कर रहे हो हम 40,000। इस कैपिटल पे हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, यस। सो हमें हुआ है प्रॉफिट परसेंटेज, कितना परसेंट 5% का हमें प्रॉफिट हुआ है। सो लेट अस कन्वर्ट दिस प्रॉफिट इनटू अमाउंट। चलो प्रॉफिट की अमाउंट फाइंड कर लेते हैं हम लोग। सो प्रॉफिट अमाउंट इज इक्वल्स टू 5% ऑफ 40,000। सो 5/100 into 40,000। सॉल्व करेंगे हम लोग, 1 0 1 0 2 0 2 0 विल गेट कैंसिल, 5 4 20 1 2
right? So this will be your profit amount. So we got the profits of rupees 2000, right? 2000 रुपए का हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब हमारे पास कितने पैसे हो गए? सो नाउ न्यू कैपिटल, राइट? अब हमारे पास न्यू कैपिटल, हमारे पास पैसे कितने हमने इन्वेस्ट किए थे? 40,000। और हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट आया, यस वी गॉट प्रॉफिट अमाउंट 2000। 2000 रुपए का हमें प्रॉफिट हो गया। तो टोटल ऐड करने पे क्या हो गया? 42,000 रुपीज। ये क्या है हमारे पास? न्यू कैपिटल, राइट? इतने पैसे हमारे पास बचे हैं। अब स्टूडेंट्स, अब हमें क्या फाइंड करना है? कंप्यूट हिज प्रॉफिट और लॉस। अब हमें पता करना है हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। देखो बच्चों, ओरिजिनल कैपिटल कितना था हमारे पास? हमने बिजनेस में कितने रुपए इन्वेस्ट किए थे स्टार्ट में? 50,000। अब हमारे पास कितने बचे हैं? 42,000। सो बट ऑब्वियस है हमें क्या हुआ है? लॉस हुआ है, क्योंकि हमने स्टार्ट किया था 50,000 से और अब हमारे पास बचे रहे हैं 42,000। तो हमें लॉस हुआ है। तो कितना लॉस हुआ पहले हम वो फाइंड करेंगे। सो लेट अस फाइंड लॉस अमाउंट। तो कितना लॉस हुआ है? हमने इन्वेस्ट किए थे 50,000 और अब हमारे पास है 42,000। सो लॉस अमाउंट इज इक्वल्स टू 50,000 माइनस 42,000। कितना बच गया? वी विल गेट ₹8,000, राइट? 8,000 का हमें लॉस हुआ है, करेक्ट? और हम क्या फाइंड करेंगे? विल ऑल्सो फाइंड लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज के लिए क्या आ जाएगा फॉर्मूला? कितना लॉस हुआ आपको? लॉस अमाउंट इज व्हाट? 8,000। टोटल आपने कितना इन्वेस्ट किया था? 50,000 into 100, right? So 1010 1010 1010 will get cancel. Another 1010 get cancel. 5 1s are 5, 5 2s are 10. So 8 2s are 16%। तो हमारे पास ये क्या हो गया? हमारा लॉस परसेंटेज। कितना परसेंट लॉस हुआ हमको? 16%। Therefore फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? सुमित got loss of ₹8,000 or 16% of capital on rupees or on the capital rupees 50,000। मीन्स सुमित को कितने रुपए का लॉस हुआ? 8,000 रुपए का लॉस हुआ है और 16,000 और 16% का लॉस हुआ है। किस पर? ऑन इज कैपिटल 50,000, जो उसने 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे, राइट? उस पर उसे हमें इतना लॉस हुआ है। सो दिस इज योर सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 2। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। स्टूडेंट्स, नाउ विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड सब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। Nikhil spent 5% of his monthly income on his children's education, invested 14% on share and deposited 3% in bank, and used 40% for his daily expenses. He was left with ₹19,000. What was his income that month? Right, students? तो सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है? वी नीड टू फाइंड निखिल्स मंथली इनकम। निखिल की मंथली इनकम क्या है, ये हमें फाइंड करना है। सो लेट राइट विल स्टार्ट। सो विल स्टार्ट सॉल्यूशन। लेट क्या अज्यूम करेंगे हम? वी डोंट नो, हमें नहीं पता है कि उसकी मंथली इनकम क्या है। सो व्हाट आई विल टेक? लेट Nikhil's
मंथली इनकम बी रुपीज एक्स, हमने मान लिया कि वो एक्स रुपीज कमा रहा है, राइट। सो अब उसकी इनकम क्या हो गई, एक्स। नाउ नेक्स्ट, पैसे आते ही क्या कर रहा है निखिल, ही इज स्पेंडिंग 5%। कहाँ स्पेंड किया 5%, मंथली इनकम ऑफ 5%। ओके, पैसे आते हैं वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, 5% ही इन्वेस्टेड वेयर, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की पढ़ाई में। नेक्स्ट, इन्वेस्टेड 14% ऑन शेयर, 14% पैसे कहाँ गए, शेयर्स में। ही डिपॉजिटेड 3% इन द बैंक, 3% पैसे क्या किए उसने, बैंक में जमा की। एंड द रेस्ट 40%, राइट, 40% पैसे क्या हो रहे हैं, वो डेली एक्सपेंस में जा रहे हैं। सो अब क्या आएगा हमारा, टोटल एक्सपेंस। और ये एक्सपेंस के साथ साथ और क्या हो रहा है, यहां पर हमने इन्वेस्ट भी किए, सो वी कैन राइट, दोनों लिख देंगे हम, टोटल एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट, राइट। तो कहां कहां पैसे हमने इन्वेस्ट किए हैं, देखो 5% प्लस, नेक्स्ट इज 14% प्लस, नेक्स्ट 3% एंड द लास्ट इज 40%। सबको ऐड कर देंगे हम, क्या आएगा 62%। ये हो गया हमारा टोटल एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट। हमने टोटल कितने रुपए इन्वेस्ट किए हैं, 62%। अमाउंट हमने क्या कर दी है, एक्सपेंस की या इन्वेस्ट किए। सो बच कितना गया, देखो हमारे पास कितना था 100%, 100% का 62% हमने क्या किया है, इन्वेस्ट और एक्सपेंस है। सो जो बच गया, बचा कितना हमारे पास 38, 100 माइनस 62, यू विल गेट 38%। तो 38% क्या हो जाएगा हमारा सेविंग परसेंटेज। ये हो गया हमारा सेविंग परसेंटेज। कितने परसेंट बच गए, सो वी रिमेन विथ 38%। और देखो क्वेश्चन में और क्या कह रहा है हमसे, फॉर हिज डेली एक्सपेंस। नेक्स्ट, ही वॉज लेफ्ट विथ व्हाट, लेफ्ट विथ द रुपीज 19,000। लेफ्ट मीन्स बची हुई अमाउंट, मीन्स सेविंग अमाउंट। उसके पास सेविंग अमाउंट कितनी है, सेविंग अमाउंट कितनी है निखिल के पास, दैट इज रुपीज 19,000। ये उसका क्या हो गया सेविंग अमाउंट। और अब हमें फाइंड करना है उसकी मंथली इनकम। देयरफॉर विल अप्लाई व्हाट, फॉर्मूला फॉर सेविंग अमाउंट। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, देखो सो सेविंग अमाउंट कैसे फाइंड करेंगे हम, सेविंग अमाउंट। सो कितना परसेंट हमने सेव किया, सेविंग परसेंटेज कितना है 38%। सो 38% हम सेव कर रहे हैं, किसका 38%, ऑफ टोटल। टोटल क्या है हमारे पास, देखो उसकी मंथली इनकम का टोटल कितना था, वो x। क्लियर। सो सेविंग अमाउंट इज इक्वल्स टू 38% ऑफ x। पूरे मंथली सैलरी में से हम 38% क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। तो ये हमने लिख दिया। लेट अस अप्लाई सेविंग अमाउंट। क्या है हमारे पास सेविंग अमाउंट 19,000, 38 upon 100 into x. Now this 100 will come this side. So 19,000 into 100, 38 will come at denominator. Solve करेंगे हम इसको। 19 1 जा 19, 1 2 3, 1 2 3, 19 2 जा 38, right? Next 2 1 जा 2, 2 5 are 10, this 0 as it is, therefore x equals to, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 1000 into 50, x is equals to, students please multiply these two number and write your final answer. मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वहां इस बॉक्स में लिखोगे, and please suggest me your answer in the comment box.
और नीचे हम क्या लिख देंगे, therefore Nikhil's monthly salary is rupees dash. जो भी आपको यहाँ पर आंसर आएगा, that same answer into right here as well. Okay students, please ये आंसर आप लिखिए और मुझे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं that what you have got Nikhil's monthly salary. So this is your solution of question number 3. Hope you have understood this solution. Yes students, now we'll solve fourth sub question of practice set 6.1. So आइए देखते हैं fourth question में क्या है. Mr. Sayyed kept rupees 40,000 in a bank at 8% compound interest for 2 years. So Mr. Sayyed ने 2 साल के लिए 40,000 रुपीज कहाँ रखे, बैंक में रखे हैं, और बैंक क्या दे रहा है उन्हें, 8% कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है, राइट. नेक्स्ट, वन मोर पर्सन, मिस्टर फर्नांडिस, व्हाट ही डिड, ही इन्वेस्टेड रुपीज 1,20,000 इन अ म्यूचुअल फंड. इन्होंने 1,20,000 रुपए कहाँ इन्वेस्ट किए, म्यूचुअल फंड में, फॉर 2 years, 2 सालों के लिए. नाउ आफ्टर 2 years, अब 2 साल बाद क्या हुआ, मिस्टर फर्नांडिस गॉट 1,92,000. फर्नांडिस को क्या मिल रहा है, अमाउंट मिले, कितनी, 1,92,000. Whose investment is more profitable? So we need to find who is having more profit, Mr. Sayyed or Mr. Fernandez. So let us start with solution. So the first is what, Mr. Sayyed. So let us discuss Mr. Sayyed's investment. इन्होंने कितने रुपए इन्वेस्ट किए, he invested capital 40,000 where in a bank with the compound interest 8% for how long, for 2 years, 2 सालों के लिए 8% के लिए, 2 सालों के लिए 8% कंपाउंड इंटरेस्ट पर उन्होंने कितने रुपए, 40,000 रुपीज इन्वेस्ट किए. सो दिस 40,000 will be, ये 40,000 क्या हो जाएगा हमारा, प्रिंसिपल, राइट. This 40,000 is my principal. Next, compound interest, so CI 8% and N means number of years, that is 2 years. Let us solve this. So we need to find what, Mr. Sayyed's profit. सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लेंगे, अमाउंट. 2 साल बाद उन्हें क्या अमाउंट मिलेगी. सो फॉर्मूला फॉर अमाउंट इज व्हाट, फॉर्मूला फॉर अमाउंट इज P1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू N. ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला फॉर अमाउंट. Therefore, amount we don't know as it is. P for principal. Principal क्या दिया हमको, 40,000. 1 plus R. R means rate of interest, that is 8%. This we can also take as R. 8 upon 100. रेज टू N. N क्या हमारा, पावर 2. हंड्रेड 1 जा 100, 100 प्लस 8 108. So यहाँ हमको मिल जाएगा 108 अपॉन 100 रेज टू 2. So amount is equals to 40,000 into 108 upon 100, again 108 upon 100. Now let us solve. 1 2 20 20 will get cancel. Again 1 2 20 20 will get cancel. So my amount is 4 into 108 into 108. अब हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. So this will be my amount. So 4 into
108 into 108, 11664. Now let us multiply with 4. 4 fours are, now we'll multiply these two, we'll get 46656. This will be my amount. Right, students? So amount is 46,656. This is my amount. So this is my amount, rupees 46,656. क्या find करना है हमें? We need to find compound interest. Formula for compound interest is amount minus principal. So बच्चों देखो, amount क्या मिली आपको? 46,656. 46,656 माइनस प्रिंसिपल. प्रिंसिपल क्या था आपका? 40,000. सो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है हमारे पास? 6,656 रुपीज. ये हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट. राइट? अब हम क्या फाइंड कर लेंगे बच्चों यहां पर? प्रॉफिट परसेंटेज. तो प्रॉफिट कितना हुआ है? मिस्टर सैयद को प्रॉफिट हुआ है 6,656 रुपीज का. कितने रुपए इन्वेस्ट किए हमने? 40,000 इंटू 100. सो सॉल्व कर देंगे अब इसको हम. 1 2 2020 विल गेट कैंसल. 1 2 विल गेट हियर डेसिमल. नाउ 4 1s are 4, 4 1s are 4. What do we left? 2. 4 6s are 24. यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2. 4 6s are 24. 4 4s. So प्रॉफिट परसेंटेज कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है? 16.64. राइट? दिस वाज प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ मिस्टर सैयद. ये मिस्टर सैयद थे. नाउ विल राइट व्हाट? मिस्टर फर्नांडिस. Mr. Fernandez invested rupees 1,20,000, right? And he received, look, first he invested 1,20,000. After 2 years, he received how much? Received amount is rupees 1,92,000. So students, 1,20,000 उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं एंड ही गॉट 1,92,000. तो बट ऑब्वियस है क्या हुआ उन्हें? प्रॉफिट. सो ही गॉट प्रॉफिट. कितना प्रॉफिट हुआ उन्हें? सो 1,92,000 माइनस 1,20,000. सो प्रॉफिट कितना हुआ उनको? रुपीज 72,000 का उनको प्रॉफिट हुआ है. सो दिस इज प्रॉफिट अमाउंट. सो मिस्टर फर्नांडिस गॉट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 72,000. नाउ लेट अस फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज. अब इनका प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा? सो कितना प्रॉफिट हुआ है? 72,000. इन्वेस्ट कितना किया था इन्होंने? 1,20,000 into 100. Right? Let us solve. 1 1 2 2. Now 1 0 1 0 1 0 1 0. 12 1s are 12. 12 6s are 72. This 0 as it is. So therefore क्या मिल गया हमको? प्रॉफिट परसेंटेज. कितना परसेंट? 60% प्रॉफिट. राइट? ये किसका प्रॉफिट परसेंटेज है? मिस्टर फर्नांडिस गॉट 60% प्रॉफिट एंड लुक मिस्टर सैयद हैज गॉट 16.64% प्रॉफिट. सो स्टूडेंट्स, हु हैज गॉट मोर प्रॉफिट? किसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ? बट ऑब्वियस मिस्टर फर्नांडिस. सो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? Therefore the question was whose investment is more profitable. So हमारा आंसर होगा मिस्टर फर्नांडिस
investment is more profitable, right? So this is your final solution of sub question 4th. Hope you have understood this solution very well. Yes students, now we'll see last question, question number 5 of your practice set 6.1. आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे. समीरा spent 90% of her income and donated 3% for socially useful causes. समीरा क्या कर रही है, 90% शी स्पेंड, उसने 90% पैसे खर्च कर दिए और एक्स्ट्रा 3% क्या किया, उसने डोनेट किया फॉर सोशली यूजफुल कॉजेस, राइट. नेक्स्ट, इफ शी इज लेफ्ट विथ रुपीज 1700, दिस इज व्हाट सेव अमाउंट. ये अमाउंट इसके पास बच गया है एट द एंड ऑफ द मंथ, महीने के आखिर में शी हैज लेफ्ट विथ रुपीज 1750. सो क्या फाइंड करना है हमें, find what was her actual income. Let's start with the solution. We don't know the actual income, so हम assume कर लेंगे. Let Samira's actual income be rupees X, right? अब इस x रुपीज में से क्या कर रही हो, 90% स्पेंड कर दिया. सो टोटल स्पेंड और डोनेशन, कुछ पैसे डोनेट भी किए. यस, तो स्पेंड कितना किया हमने, शी स्पेंड 90% प्लस और डोनेट कितना किया है 3%. सो हर टोटल spend or donation becomes 93%. अब देखो बच्चों, 100 में से 93% ये पैसे क्या हो गए, खर्च हो गए. सब कितना बच गया हमारे पास, सो 100 माइनस 93 जो बच गया वो क्या है 7%. दिस इज माय सेविंग, ये सेविंग हो गई. सो सेव परसेंटेज, सो सेविंग परसेंटेज क्या हो गया हमारे पास 7%, राइट. और क्या हमारे पास एक इंफॉर्मेशन और दी है, इफ शी हैज लेफ्ट, कुछ पैसे बच गए हैं, राइट. सो जो पैसे बच गए वो क्या हो जाएगा हमारा सेव अमाउंट. कितने रुपए बच गए, 1750 रुपीज, राइट. ये है हमारा सेव अमाउंट. बच्चों अब हम क्या अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला फॉर सेव अमाउंट. कितना अमाउंट बचाया हमने, 10% हमारा सेविंग है. सो विल राइट हियर, सॉरी हमारी सेविंग कितनी है 7%, तो हमने कितना सेव किया है 7% ऑफ एक्स. एक्स का 7% हम सेव कर रहे हैं. पुट वैल्यूज, सेव अमाउंट पता है हमको, यस 1750. 7% मीन्स अपॉन 100 इंटू एक्स, 100 यहाँ पर आएगा. सो 1750 इंटू 100 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू एक्स. अब हम इसको डिवाइड कर देंगे. 7 1 7, 7 2 14, 7 5 35. This 0 as it is. Therefore 250 into 100 is equals to x. Look 250 और मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 को. Therefore x equals to 25,000. So x क्या हो गया हमारा 25,000. अब देखो x मिला है रुपीज 25,000, बट x है क्या, समीराज एक्चुअल इनकम इज व्हाट x रुपीज. Therefore फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, Samira's actual income is rupees 25,000. Hope you have understood this solution. If you have understood this, please
share this information with your friends. Thank you so much.